जा रहे हैं तुसी मेरी पूरी गल सुन ली और मैं ये वाकया सुनाता हूँ, मैं भूलता नहीं हूँ कि यार देखो बंदे इस तरह से भी राज़ी हो जाते हैं। सो वी हैव टू लिसन टू एवरीवन। जी शहरी सर ने बड़ी अच्छी बातें की है कि मगरब जो है वो अंडे देता है, हम डेढ़ पायदार करते हैं, हम बेनिफिशरी हैं, वो तहकीक करते हैं, वो मौक़िक़ है। हमें 75 साल से खुशफहमी में रखा गया है कि यूरोप के मादा परस्तों और आगू बिजली के पुजारियों ने हमारे ही चमलिस्तान इलम से खुशचीनी करके अपने गुलदस्ता हवाई ईजादात को गूना गू दिलचस्पियों और नज़र फरेबियों से मुज़य्यन व रास्ता किया और यूरोप हवा में परवाज़ कर रहा है और तय और मशक़ खराब नाज है। लेकिन बात यह है कि हमें इन खुशफहमियों में रखकर खुद हम जो है वो कुछ चीज़ बना ही नहीं सके, कार नहीं बनाते जैसे आपने बात की। तो सच्ची बात यह है कि वो लोग जो हैं वो उन्होंने मुश्किलात झेली है, वो हम बेनिफिशरी हैं इस सिलसिले में। अब ये इसराइल जो है वो अपने बच्चों को ये मोबाइल के करीब नहीं जाने देता, वो गूगल के नज़दीक नहीं जाने देता। उनकी 18 मंजिला जो लाइब्रेरियाँ हैं वो उन किताब के करीब बैठते हैं। वो बच्चे, उनकी नई नस्ल जो है वो किताब के साथ है, हम किताब से दूर होते चले गए। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है। जब से जितनी मेरे में भी 4 रेवोल्यूशनों की मैंने आपसे बात की, कोला आज़ाद हुआ वो भी उन्होंने किया, स्टीम इंजन भी उन्होंने आज़ाद किया, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो वो भी वो लेके आए और अब इंटरनेट भी वो लेके आए। ये 4 बहुत बड़ी रेवोल्यूशंस हैं जो उन्होंने की। दरअसल पाकिस्तान ना बनने का कोई इरादा तो था ही नहीं। ये वर्ल्ड वॉर 2 ना हारते ना होती तो पाकिस्तान तो बनना नहीं था। अब आप बेशक थोड़ी सी ये तल्ख हकीकत भी है कि गोरा अगर ना देता आपको तो गल कोई नहीं सी ताड़े जरूर कहे भाई आपको पाकिस्तान मिले। उनकी नीयत थी कि इंडिया को डिवाइड कर दो और इंडिया दोबारा जैसे जर्मनी को उन्होंने डिवाइड किया कि डिवाइड करेंगे तो इंडिया में ताकत कम हो जाएगी। जो जर्मनी में भी वो चाहते थे कि जर्मनी की ताकत ना हो। फिर वो 1986 में दीवार टूटी और फिर दोबारा से जर्मनी हुआ और फिर मतलब कि पोलैंड के साथ कम्युनिज़म के साथ उनका वो जो कोल्ड वॉर थी वो ख़त्म हुई और फिर ये बातें ठीक हो गई। वैसे आपकी जो उर्दू है उसका तो मैं जवाब नहीं प्रॉपर दे सकता, मगर मैं सिंपल ही रखता हूँ अपनी बात को। बात ये है कि जी जब तक आप, मैंने अभी कहा, इनोवेटिव नहीं होंगे, क्रिएटिव नहीं होंगे और आप उनकी नकल मारेंगे या उनसे सामान ख़रीद के करेंगे तो उनके में रोने मिन्नती हैं ना, फिर क्या बातें करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना जी, अमेरिका की अब मैं बात करने लगा, पेंटागन करता है। आई डोंट नो यू नो और नॉट, पेंटागन जनाब करता है, उनकी फ़ौज करती है। नासा इज़ ऑल्सो ए प्रोजेक्ट ऑफ पेंटागन। तो तुम फौज ने बजट देने लगे, चीखा मारने लग पैंदे, ओ फौज खा गई, ओ फौज खा गई। फौज को चाहिए कि अदारे बनाए, जहाज़ भी आज़ाद करें, मतलब टैंक अपने बनाएं, सारी चीज़ें अपनी बनाएं, तो क्योंकि बम भी तो सिर्फ बाहरों लेकर लाए हैं ना जी, वो भी हमारा इंडिजिनस तो नहीं है। तो बाकी की भी आज़ादें करें और रिसर्च हमारे घुटों में आई नहीं है। हम तो चाहते, हमारे काम डिग्री क्यों लेते हैं? टू अर्न मनी, नॉट टू गेट नॉलेज। हमें तो कहते हैं नकल से मिल जाए डिग्री, बट डिग्री मिली तो नौकरी लईए, छोड़ो सारी गल नूं। तो जो नकल से डिग्री लेगा वो कौम को कैसे बना सकता है यार, फॉर गॉड सेक। मतलब कि आप गलत ख्वाब ना देखें, यहाँ आज़ाद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले को इतने पैसे देने चाहिए कि उन्होंने उसको अपनी फैमिली के कोई फिक्र ना हो। 24 घंटे लैब ही बैठा है, ऐ बना रहे हैं, ऐ बना रहे हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, लाखों डॉलर लगा देती हैं, एक दवाई बनाती हैं, बाद फ्रेंच कमाते हैं जिदा हिसाब किताब ही कोई नहीं। तो आपके पास रिसर्च है कहाँ? कौन सा अदारा रिसर्च कर रहा है? और खुदा की कसम जो रिसर्च कर रहा है ना वो भी अपने मतलब को कर रहा है, कोई रिसर्च नहीं कर रहा। एजेंसी बना लिया जुगाड़ी काम, जुगाड़ दे मास्टर असी, बस इन्नी गल। मैं, मुझे बहुत अफसोस है, जुगाड़ बहुत ज़बरदस्त है हमारा बम भी जुगाड़ ही है। तो इधर उधर से ला के संभल किया, उसमें जुगाड़ी काम हुए हैं उसमें, तो मगर वो अप टू डेट हुए हैं, ठीक हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमें शुरू से ही बच्चे को हम सोचने की आदत ही नहीं डालते। यकीन करें, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट में मैंने अपने अल्फाज से बहुत कुछ लिख दिया, क्योंकि पढ़ने का शौक़ था।
तो जरूरी नहीं कि जो टीचर ने पढ़ाया वही रट्टा ला के लिख दो, उन्हें मैंने फेल करता। वो मैंने बड़ा गुस्सा आया, मैं उसके पास चला गया प्रोफेसर के पास, मैं कहा सर जी मैं फेल किवें हो गया, मैं तो लिखे ही बड़ा कुछ सी। वो कहते ने मैं पढ़िया सारा है, तू पढ़िया कितों है, लिखिया कितों है, मैं तो तेन पढ़ाया ही नहीं। मैं कहा जी मैं अपने को लिखिया, हाँ तुम यार देखो मैं गलत लिखिया सही लिखिया, कहता नहीं नहीं तेन मैं पढ़ाया ही नहीं, तू है किवें लिख सकना। फिर सप्लीमेंट्री दिया जी, जो उन्हें पढ़ाया सी वो लिखिया, फिर पास हो गए। तो कहने का मतलब कि आप अगर अपने स्टूडेंट्स को सोचने की सलाहियत ही नहीं देना चाहते, उनको मतलब कि आगे बढ़ने और सवाल करने का, टीचर को 2 सवाल करो तो वो औखा हो पैदा है भाई, सवाल करना ही तो बड़ा ज़रूरी है, उसी में आपको तजस्सुस पैदा होगा और आप तरक्की करेंगे। सो क्रिएटिविटी इज़ द वर्च्यू एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। निक्की जी किसी ने ऐप बना ली तो करोड़पति हो गया यार, घर बैठे बैठे ऐप बना के, क्रिएटिविटी है ना उसके पास, ये ऊबर बना लिया तो ऐप बना लिया तो वो बना लिया। सो हम नकल खो रहे हैं, और नकल में भी हम कई दफ़ा अक्ल ही नहीं इस्तेमाल करते। सो हैविंग सेड दैट, इस मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्चना पड़ेगा, और जो रिसर्च कर रहा होगा उसको इतना पैसा दें कि उसको कोई फैमिली का फिक्र ना, और वो काम करके दे और आपको प्रोडक्ट बना के दे, आप प्रोडक्ट कमर्शलाइज करें। इस वक्त रिसर्च क्या होती है कि प्रोफेसर लोग रिसर्च करते हैं, बुक लिखते हैं और अलमारी में रख देते हैं, दैट्स द एंड ऑफ इट। उसमें कोई कमर्शलाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि उन पेपरों से उनकी तरक्की हो रही होती है। कोई असिस्टेंट से पूरा प्रोफेसर बन जाता है, कोई और बन जाता है, बट देन दे गेन नथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि उसको कमर्शलाइजेशन नहीं होती। जी सारी टारगेटेड रिसर्च जो है वो है ही नहीं, है ही नहीं। सिर्फ डिग्रियां दो। हाँ हाँ किस सन में थे आप सदर? जी सदर किस सन में थे आप? 2015 में। या तो सिर्फ करो सवाल जी, मैं आया सवाल वास्ते ही। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूरोप ने कहा, तो हमने उसके बैकग्राउंड में ये था कि उनका रकबा और काश्तकारी का बल था, हमारी खेती बाड़ी थी, और गुज़श्ता 2 सदियों से किसान ने खेती बाड़ी से कुछ नहीं कमाया, ये एक नॉलेज है। तो इस वजह से क्या आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए बात ये है कि ये आपको किसी ने गलत बताया कि वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, वो भी किसान थे। वहाँ पे हमसे ज़्यादा फ्यूडलिज्म थी, हमसे ज़्यादा, यानी कि उनको इवन अमेरिका में तो स्लेवरी थी, जो कॉटन की फील्ड को लुक आफ्टर करते थे और गैम्बिया से और इधर उधर से वो स्लेव पकड़ के लेके आते थे। दैट वाज देयर। जो भी सारी बात हुई है ना इनोवेटिवनेस की, वो इनोवेटिव थे। ठीक है जी, अगर गंदम को काटना है तो उसके लिए भी मशीन बना ली, गंदम को पिक करना है, साड़ियाँ चौनियाँ जाके पिक कर दियाँ सन। मुझे अपनी ज़िंदगी में याद है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा छोटा मोटा ज़मींदार भी हूँ बाप की तरफ से। तो हमने कोई चीज़ ईजाद ही नहीं की, एग्रीकल्चरल मशीनरी हमने नहीं ईजाद की, जबकि वी वर एग्रीकल्चरिस्ट की, यार इसको ईजी कैसे कर सकते हैं। अभी भी हम हाथ से वो पनीरियाँ लगाते हैं राइस की। सो बात ये है कि जब तक आप मशीनरियाँ ईजाद नहीं करेंगे, ईजी नहीं करेंगे, दुनिया जो है ना कंफर्ट की तरफ से लगी। अब आज़ादें क्या हैं? आज़ादें सिर्फ कंफर्ट डेवलप करने के लिए हैं कि आपको इजी करेंगे, फ्रिज टीवी ये आपको मतलब कि इजी कर रही हैं। और सबसे जो इंसान की जिबिलत में जो सबसे अहम किरदार है, दैट इज़ सीकिंग हैप्पीनेस। अब हम सब कोशिश होते हैं कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। कोई दौलत से खुश होता है, कोई औरत से खुश होता है, कोई सैर व तफरीह से खुश होता है, कोई स्पोर्ट्स से खुश होता है। तो खुशी के एलिमेंट में हम ढूंढ रहे होते हैं। तो हमने उस दौर में यकीन करें फार्मर बहुत खुशहाल था। ये मतलब नहीं है कि उसके बैंक में 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ पड़ा हुआ, मगर वो खुशहाल था। ही डिडंट बिलीव कि इतने पैसे मुझे। अब जो दौर है वो इंसानों ने यहाँ तक इसको पहुँचा दिया है कि जब तक कोई बैंक बैलेंस ना पड़ा हो, यू आर नॉट हैप्पी। कि आपको पता ही नहीं है कल को क्या हो जाना है। उस वक्त किसी को नहीं पता था क्या हो जाना। खुदा की कसम, मैं गांव वाला हूँ, बिजली होती नहीं थी गांव में, मगरिब के वक्त खाना खाया जाता था और सब सो जाते थे, और छतों पे सोते थे, और गांव में तो पंखे भी नहीं होते थे। मेरा बाप सरदार था, तो उसने पंखा वो जो मिट्टी के तेल वाला नहीं होता पक 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 करने, वो लिया हुआ था एक। तो वो खुद उसमें सोता था, हम बच्चे तो अलग ही सोते थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दौलत इकट्ठा करना इज़ नॉट द एम ऑफ ह्यूमन बीइंग। खुदा की कसम दौलत इकट्ठा करना, अब हमने सोने को, दौलत को अपना बाप बना लिया है, और उससे हम बच्चे अब चाहते हैं कि हमारे हों, यानी कि और दौलत हो और दौलत हो। सो इस चक्कर से निकल आए। दौलत जो है वो
मैं अक्सर हंसी मजाक में भी और ज़रा फन तबाह के लिए भी कहता होता हूँ, आज ऐसे ही आप सारे बड़े अक्लमंद लोग